2 लोग हैं कम से कम उसमें, 2 लोग दबे, क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया, बाहर है वो, उनके परिवार के 4 लोग हैं। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, उनको बुला लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। बड़ी खबर लखनऊ से इमारत का हिस्सा गिरा है और इसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। रिहायशी इमारत का एक हिस्सा धराशायी हो गया है और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रयाग नारायण रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 लोगों को निकाला गया है। इन सब के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अभी उस पर नहीं गए हैं कारणों पर। भूकंप कारण है कि निर्माण है, अभी नहीं कहा जा सकता है। मकान है कि अभी क्या पहले है? रेस्क्यू कर लेने दीजिए। अच्छा, कितने लोग अभी बताएंगे आप लोगों को। 9 लोग। 9 लोग अभी घायल हैं। यहाँ पर कुल 12 फ्लैट थे, जिसमें ऑक्यूपाइड 8 थे, ऐसी सूचना दी गई है। 8 उसमें अब कितने लोग थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन 9 लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू किया जा चुका है। और यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो लोग इस बिल्डिंग से बाहर गए हुए थे, उनके माध्यम से जो सूचना मिल रही है, जो क्लूज मिल रहे हैं, उसके आधार पर हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है और उनसे गाइडेंस लेकर कि किस तरह से कहाँ क्या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम। तो लखनऊ के डीएम का कहना है कि मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। 12 फ्लैट थे, 8 में लोग रह रहे थे। ऐसे में अभी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए जा सकते हैं कि कितने लोग यहां पर दबे हो सकते हैं। फिलहाल 9 लोगों को वहां से निकाला गया है। इस बात की वो पुष्ट जानकारी दे रहे हैं। हादसे के बाद की 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये 5 तस्वीर, ये वही बिल्डिंग है जो गिर गई है। अलाया अपार्टमेंट है ये। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है। तीसरी तस्वीर में घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। बहुत सारे दबे हुए हैं अब भी, जिन्हें बाहर निकालने का काम अभी भी जारी है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, मौके पर एम्बुलेंस से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस एक्टिव रहे। वहां पर जितने भी लोग घायल हैं उन्हें फौरन से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ये 5वीं तस्वीर, डिप्टी सीएम पहुंच गए। हालांकि डिप्टी सीएम के अलावा कई सारे ऐसे बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। अब भी ये सिलसिला जारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फोन किया है, फोन पर जानकारी ली है। घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ से वो कुशल हैं, बाकी उनका उपचार चल रहा है। कोई हादसे की वजह प्रारंभिक अभी ये कह पाना मुश्किल है। अभी हमारा सारा फोकस जो है वो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। अभी इसके बारे में जब लोगों को निकाल लेंगे उसके बाद फिर इसकी भी जांच। बताया जा रहा है कोई निर्माण कार्य भी चल रहा था या भूकंप का आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, कोई निर्माण कार्य चल रहा हो। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। ये एक जांच का विषय है, जांच करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह हैं, जिनका ये कहना है कि अभी हादसे की वजह नहीं बताई जा सकती है कि वजह क्या है, कि वो कोई निर्माण कार्य चल रहा था या तो लोगों को बाहर निकाला जाए। उसी कवायद में इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है। यहां कोई निर्माण चल रहा था, बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, या फिर आज दोपहर में जो भूकंप आया था उस भूकंप के बाद का ये असर है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे पहली कोशिश यह है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को फौरन बाहर निकालकर समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। मौके से हमारे सहयोगी राजू और अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, अभी का क्या अपडेट है? कितने लोगों को निकाला गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में और किस किस तरह की दिक्कतें और परेशानियां वहां पर पेश आ रही हैं? अमित, इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये युद्ध स्तर पर जारी है। एक और जहां जेसीबी मशीन मलबे को दूसरी ओर कर रही है, तो 3 से 4 जेसीबी मशीन चारों तरफ से इस आलिया अपार्टमेंट में लगाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि करीब 100 से अधिक जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वो
अपने अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक जो मलबा है उसको उठा के बाहर किया जाए और चेक किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि जो लोग इसके अंदर फंसे हैं उन्हें तत्काल सुरक्षित निकालकर उनको समुचित इलाज मुहैया कराया जाए। आप देख सकते हैं खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद मौके पर मौजूद होकर इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो इस समय क्योंकि अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है फिलहाल बात करने को ठीक है तैयार नहीं। राजीव वहां पर बने रहिए, कोशिश कीजिए कि आप उनसे बातचीत करें और थोड़ा सा और समझे। अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, इस वक्त आप वहां पर है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, क्या जानकारी आपके पास, कितने घायलों को भर्ती किया गया है? देखिए, एक बड़ा अपडेट ये है मेरे पास कि ट्रामा सेंटर से एक सीनियर जो है चिकित्सक संदीप तिवारी करीब 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ चिकित्सकों को लेकर के एम्बुलेंस से बिठा करके यहां से रवाना हुए हैं। यानी कि प्रायोरिटी इस बात की है कि इलाज मौके पर ही दे दिया जाए। ये ट्रामा सेंटर है लखनऊ का, जहां पर गंभीर रोगियों को बुलाने की और इलाज की व्यवस्था की गई है, लेकिन मौके पर डॉक्टरों के जाने का मतलब यह है कि तमाम लोग इलाज को लेकर के पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जब तक चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक यहां लेकर के आए जाएंगे या मरीज को लाया जाएगा तो मौके पर अगर इलाज मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे में एक बड़ा अपडेट है, यहां से लखनऊ के ट्रामा सेंटर से वेल इक्विप्ड होकर के यहां से चिकित्सक रवाना हुए हैं और मौके पर चिकित्सक तमाम अब पहुंच भी चुके हैं। जो खास बात है, अब तक जो डिटेल निकाली गई है, व्यवस्था कैसी है इस वक्त अस्पताल में? इस वक्त ठीक है अलाउद्दीन, इस वक्त अस्पताल में व्यवस्था कैसी की गई है? अगर इमरजेंसी में वहां पर मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, घायलों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है, तो फिर कैसे वहां पर सारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? देखिए, लखनऊ का ट्रामा सेंटर अपने इन तमाम वजहों से स्पेशलाइजेशन के लिए न सिर्फ मशहूर है बल्कि वक्त बेवक्त हमेशा उसने शानदार काम किया है। ट्रामा सेंटर जो लखनऊ का है वो न सिर्फ बेहद गंभीर रोगियों के इलाज के लिए जाना जाता है, बल्कि इससे पहले जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, इस बात के गवाह हम तमाम लोग रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग टूटने की हो, आग लगने की घटनाएं हो, इलाज यहाँ पर शानदार हुए हैं। तो लगातार जिन मरीजों को यहाँ पर लाया जा रहा है उनका इलाज बदस्तूर एक तो किया जा रहा है। दूसरी कुछ जानकारियां और हैं कि जो कांग्रेस के अमीर हैदर हैं, कांग्रेस लीडर, बुजुर्ग लीडर हैं, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और ट्रामा सेंटर के लिए उनको रिफर किया गया है। फिलहाल अभी कुछ और लोगों के, उनके रिश्तेदारों के फंसे होने की वहां पर खबर मिल रही है। और जो सबसे अहम बात है, बस बात को मान के चलें कि रेस्क्यू अभी कम से कम जब 2-3 घंटे भी और चलेगा तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। यानी कि रेस्क्यू के शुरुआती दौर में जो 9-10 लोगों को तमाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, चाहे वो सिविल अस्पताल हो या फिर बलराम अस्पताल हो या फिर लखनऊ का ट्रामा सेंटर हो, तो अब ये शुरुआती आंकड़े हैं। हमको आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो खबरें हैं वहां से लगातार आ रही हैं और जिस तरह से यहाँ चिकित्सक भारी तादाद में भेजे गए हैं कि जो कैजुअलिटी हो शायद ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहां से 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ चिकित्सकों का जाना, वेल इक्विप्ड होकर के जाना, जीआर और एसआर का भी यहां से जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मौके पर इलाज को प्रायोरिटी तो दी जा रही है, साथ ही मौके पर कोशिश यही है अलाउद्दीन की अगर कोई गंभीर अवस्था में मलबे के नीचे से निकाला जाता है तो उसको वहीं पर इलाज दिया जा सके। देखिए, साफ तौर से देखें तो एक एम्बुलेंस अभी बिल्कुल मौके पर पहुंच रही है। तो ऐसे में यहाँ पर तैयारियों का जिक्र जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसकी साफ बात आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, तैयारी यहाँ पर मुकम्मल है और साथ में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी मरीज जो आए उसका इलाज कराया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी के बाद सबसे जरूरी चीज इलाज की हो जाती है। तो ऐसे में ट्रामा सेंटर वेल इक्विप्ड है और सिक्योरिटी के लोगों को भी अतिरिक्त यहाँ भेज दिया गया, ताकि क्योंकि ट्रामा में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो ऐसी अवस्था में सिक्योरिटी जैसी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो उस चीज को बेहतर रखने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप इस बात को मान के चलें कि ट्रामा बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी जो है सटीक आंकड़े किसी प्रकार के नहीं आ पा रहे हैं कि आखिर कितने लोग दबे हैं और कितने लोग, हालांकि जो 9 से 10 लोग निकाले गए हैं, जो आंकड़ा मैं आपको शेयर कर रहा था कि सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल और ट्रामा में भेजा जा रहा है उन तमाम लोगों को। तो यानी बेहद जो गंभीर रोगी हैं वो ट्रामा है, जो बीच के लोग हैं वो सिविल और बलरामपुर में रखे जा रहे हैं। फिलहाल अलाउद्दीन, आप मौके पर मौजूद रहिए, आपके पास जैसे कोई बड़ा अपडेट आया आप इशारा करिएगा, हम आपके पास आएंगे। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, अलाउद्दीन की तरफ से अपडेट यह है कि 12 डॉक्टर्स की एक टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है, ताकि अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो तो मलबे के नीचे से निकालने के बाद मौके पर उसका इलाज किया जा सके। क्या वो टीम वहां पर पहुंच गई है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये, क्या आप मौके पर मौजूद किसी चश्मदीद से आपकी कोई बातचीत हो पाई है जो शुरुआत से बता पाए कि हुआ क्या था उस वक्त?
अब देखिए, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी है। जो एसडीआरएफ यूपी के सैकड़ों जवान हैं वो लगातार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। दूसरी ओर की जो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इस बिल्डिंग के चारों तरफ एम्बुलेंस खड़ी की गई है, जेसीबी लगाई गई है ताकि उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। और जो नज़दीकी अस्पताल उनको मिल रहा है, चाहे वो सिविल अस्पताल हो या बलरामपुर हो या फिर केजीएमसी ट्रामा सेंटर हो, वहां के लिए उनको रेफर किया जा रहा है उनकी हालत को देखकर, उनके हालात को देखकर। दूसरी ओर जो रही बात यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों की, तो फिलहाल कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी किसी को यहाँ पर मौके पर आने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन ने जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर कार्डन ऑफ किया है इस पूरे इलाके को, और सिर्फ पुलिस प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ के जवान ही साइट पर मौजूद है। हालांकि अधिकांश लोग जो थे वो इस मलबे के नीचे ही दबे बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य गेट पर जरूर जो इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहते थे उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं, उनके अन्य जो परिजन हैं वो भी पहुंचे हैं, और वो इस वक्त काफी सदमे में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा हादसा है, जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। अमित, आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी राजीव, इस वक्त जहां पर ये इमारत गिरी है वहां पर बहुत ही ज्यादा जो है कंजेस्टेड सिचुएशन क्रिएट हो गया है। वहां पर मलबा हटाने का काम जारी है, जो लोग दब गए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए यहाँ पर डिफिकल्टीज हो रही होंगी कि वो आ जा नहीं पा रहे होंगे। इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए, ये काफी पॉश इलाका है और आसपास कई ऐसे मार्ग हैं जिनसे लोगों के आवागमन का जो रास्ता है वो दिया गया है। लेकिन ये बात सच है कि क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है तो इसकी तरफ जो रास्ते आने हैं, जो लोग आए हैं उनको समझाया जा रहा है और उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। रही बात अभी इस घटना स्थल पर जो यह हादसा हुआ है उसके जो मुख्य मार्ग है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये आप जेसीबी देख रहे हैं और इससे जो ये रास्ता जा रहा है ये मुख्य मार्ग को जा रहा है। दूसरा रास्ता ये इस बिल्डिंग के मल्टी बिल्डिंग है, इसके हाई राइट बिल्डिंग है, उसके बगल से जा रहा है। और तीसरा रास्ता ये है जिस एंड पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो करीब हर रास्ते से ये एक पर्याप्त रास्ता है। तो यहाँ से भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम है वो यहाँ पर पहुँच रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट पल पल ले रहे हैं। खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, डीजीपी कोशिश कीजिए कुछ और तस्वीर आप दिखाएं और वहां के लोगों से बातचीत करें। अगर वहां पर कोई मौजूद है तो जरूर आप उनसे बातचीत कर जानिए कि अभी वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो स्थानीय लोग हैं उनको आने पर रोक लगाई गई है। यहाँ पर जो सिर्फ जो दिख रहे हैं लोग वो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासन के अधिकारी हों या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। जैसा कि आपने सुना आपसे कुछ देर पहले प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करने की है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो ये नहीं बता सकते कि कितने लोग इसके अंदर हैं और क्या कारण है इस बिल्डिंग के ढहने का। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से ये बिल्डिंग गिरी है, उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि इसके बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जैसा कि डीजीपी ने खुद कहा कि आज दोपहर में भूकंप आया था, तो ये पूरी उम्मीद है कि ये प्राकृतिक आपदा के तहत, उस भूकंप के तहत बिल्डिंग धंसी हो या फिर गिरी हो। तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है, कुछ लोग, एक आध लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ब्लास्ट हुआ था, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, लेकिन वो क्या इसका मुख्य कारण है इसकी जांच बाद में की जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि डीआईजी फायर सर्विस और तमाम जो आला अधिकारी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं वो मौके पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस मलबे को बाहर निकालकर जो मुख्य हिस्सा है वो सामने है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त एसडीआरएफ के जवान आपको चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारी संभावना यही है कि उसी हिस्से में लोग दबे हो सकते हैं। और यही कारण है कि वो लोग ये देख रहे हैं कि किस रास्ते से कोई आवाज़ अगर आती है, कोई लगता है कि इस स्थिति में है कि उसे बचाया जा सकता है, तो उस हिस्से को हटाया जा रहा है और वहां पर उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि रात का समय है थोड़ा, इसीलिए रोशनी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, और अपने स्तर से हर संभव कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से आपने देखा
कि पहले हाफ में कुछ 6 से 7 लोगों को यहाँ से निकाला गया है, उनको एडमिट कराया गया है। वो लोग भी जो निकले हैं, जो इस इमारत के अंदर थे, वो भी कुछ बता पाने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग अन्य लोग मौजूद हैं वो यहाँ पर उनसे बात की जाए। हमारे सहयोगी ऋषभ भी लगातार बने हुए, उनसे जानेंगे। ऋषभ, क्या अपडेट है अब तक का? देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा अगर वो वहां तक पैन करके दिखा पाए। वो देखिए, स्निफर डॉग वहां पर सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। ये जो स्पेशली ट्रेंड स्निफर डॉग्स हैं, जो एसडीआरएफ की स्पेशल यूनिट से जुड़े हुए हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर वहां पर मलबे में कोई भी व्यक्ति दबा होगा, वो उसकी दुर्गंध से आगे हमारे साथ का रास्ता बना देंगे। और इसलिए स्निफर डॉग्स को फिलहाल सबसे आगे रखा गया है। आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की जो एडवांस यूनिट है उसके साथ स्निफर डॉग्स वहां पर मौजूद हैं। क्योंकि यहां पर अभी इस बात की समस्या सामने आ रही है कि कितने लोग अंदर फंसे हैं, ये अभी तक कोई साफ नहीं कर पाया है। तमाम फैमिली से हमारी बात हुई है, वो भी ये बताने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा सा प्लीज, हमारे साथ डीएम साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर खाली बेसिक जानकारी दे दीजिए कि क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अपने काम कर रही है। इसमें 12 फ्लैट्स थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 ऑक्यूपाइड थे और 9 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। बाकी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और अभी आर्मी की भी टीम पहुँच रही है, वो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो मलबा है उसको हटवाया जा रहा है। कट करके एनडीआरएफ की टीम अभी उसको भी हटा रही है। कुछ दीवालों की वजह से विलंब हो रहा है, उनको काटा जा रहा है अभी, और जो भी होगा आगे आपको अपडेट करते हैं। जैसा कि आपने सुना, ये थे जिलाधिकारी लखनऊ जो कि आपको लाइव बता रहे थे कि इसमें जो ये इमारत थी 4 मंजिला 12 फ्लैट थे और इसमें करीब जो परिवार थे उनमें से 9 लोगों को निकाला गया है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और अब कुछ ही देर में बाद भारतीय सेना की एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और जो बड़ी बड़ी दीवारें अंदर हैं उनको काट कर जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी है राजीव की बहुत जल्द यहाँ पर सेना की एक टुकड़ी भी पहुंचने वाली है, जिनको ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में राहत बचाव कार्य चलाने का अनुभव है। वो टीम यहां पर पहुंचेगी और इसके बाद राहत बचाव कार्य में और तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ और जानकारी आपके पास है राजीव, दीजिए। अब देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो नेता हैं योगी सरकार के, वो मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे सर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या देखिए, एसडीआरएफ यूपी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे सारे अधिकारी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और 9 लोगों को अभी जिंदा यहाँ से जीवित अस्पताल पहुँचा दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी के साथ में और लोगों को भी जीवित निकालने का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश की एसडीआरएफ की टीम कर रही है। लगातार यहाँ पर सारे अधिकारी, सारा अमला मौजूद है और आप सब भी देख रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है पहले इस बिल्डिंग से जीवित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर या जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। तो सारे ही अधिकारी और सारा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे मोहसिन रजा, योगी सरकार के मंत्री हैं और उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर ये ऑपरेशन चला। आपसे कुछ ही देर बाद भारतीय सेना की भी एक विशेष दल यहाँ पर पहुंचेगा और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। ठीक है राजीव, बने रहिए वहां पर, और भी कोई आए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अलाउद्दीन भी साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त आप अस्पताल में मौजूद है, वहां पर कितने की संख्या में लोग आए हैं? एम्बुलेंस के जरिए कितने लोगों को भर्ती किया गया है? क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा आंकड़े? देखिए, डिफरेंट जो अस्पताल हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो है सिविल अस्पताल बलरामपुर और ट्रामा सेंटर है। अभी जो सिविल के डायरेक्टर हैं उन्होंने जो जानकारी दी है कि उनके यहाँ कुल मरीजों की तादाद 6 के करीब है, जिसमें एक बच्चा, 2 बुजुर्ग महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा बलरामपुर अस्पताल में करीब 3 लोग भर्ती और ट्रामा में। बाकी ट्रामा से स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टरों की टीम भेजी गई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है, वेल इक्विप्ड होकर के, यहाँ से इक्विप्ड लेकर के, क्योंकि एम्बुलेंस से ही तमाम लोग, डॉक्टर संदीप तिवारी जो कि ट्रामा के इंचार्ज हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम लोग गए हैं। तो यानी कि मौके पर भी इलाज की व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ से गए वो लोग करीब 40 से 45 मिनट हो गया, वो मौके पे पहुंच भी चुके हैं। और जो लोग कैजुअलिटी के फौरन जिनको इलाज की जरूरत होगी, फर्स्ट एड और तमाम चीजें वो मौके पर ही एम्बुलेंस में उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि जो एम्बुलेंस के साथ एक दल चलता है उसमें चिकित्सकों के साथ साथ कैजुअल मेडिसिन, यानी जो जहां पर ये पूरी घटना हुई है, जहां इमारत गिरी है अलाउद्दीन, वहां पर तो नेता पहुंच रहे हैं, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। क्या अस्पताल भी कोई आएगा? इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है?
देखिए फिलहाल अस्पताल में फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इलाज को ज्यादा बेहतर तरीके से कराया जाए। तो ऐसे में लगातार चाहे ट्रामा सेंटर के इंचार्ज की बात हो, दूसरे चिकित्सकों की बात हो या अफसरों की बात हो, और पुलिस के लोग भी देखिए बाएं साइड में तमाम एम्बुलेंस के पास खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा गार्ड ट्रामा सेंटर के वो यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये जो बहुमंजिला इमारत थी, जो सबसे ऊपर के फ्लोर के लोग हैं उनको निकाला गया है। अभी बाकी बचे हुए फ्लोर्स को, जैसा कि जिलाधिकारी भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि जो है जो बड़ी दीवारें हैं और मोटी दीवारें हैं उनको काटने का काम किया जाएगा। तो थोड़ी सी स्थिति अभी 2 से 3 घंटे के बाद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कैजुअलिटी किस तरह की है, कितने लोग अंदर अभी दबे हुए हैं। तो शायद इसके बाद शायद ट्रामा सेंटर में तमाम लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो। लेकिन ये बात आप मान के चले कि प्रायोरिटी पर तमाम जगह इलाज की व्यवस्था पूरी की गई है। चिकित्सक मौके पर मौजूद हैं, बेड्स मौजूद है, कैजुअलिटी से जुड़े हुए मौजूद हैं। राजीव, मैं आपकी ओर आऊंगी। राजीव, इसके अलावा राजीव, कुछ महत्वपूर्ण तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके जरिए कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। राजीव, क्या जो बिल्डर है वो मालिक हर कोई यहाँ पर मौजूद है? एक बार फिर से सवाल करिएगा राजीव। अभी वहां पर और कौन कौन आ गया है और जो लगातार वहां पर मलबा हटाया जा रहा है उसकी भी एक बार तस्वीर जरूर दिखाएं। आप देखिए कि इस वक्त जेसीबी द्वारा जो यहाँ पर हादसा हुआ है उसके बाद मलबा हटाया जा रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर एसडीआरएफ के जवान खड़े हुए हैं वहाँ से बताया जा रहा है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं और यही कारण है कि वहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई होल या कोई जगह ऐसी हो जहाँ से घुसकर उन लोगों को बचाया जाए तो उसकी कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि तमाम जगह वहाँ पर तमाम अधिकारी और एसडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं और इसी तरह एक एक करके करीब 9 लोगों को अब तक निकाला गया है। दूसरी ओर जो मेन मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए कई रणनीति बनाई गई है, विशेष रणनीति बनाई गई है। जो मेन मलबा है उसको हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है और जहां पर लोग हो सकते हैं, जहां पर लोगों के बचने की संभावना है, वहां पर काफी एहतियात के तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां से मलबा हटाया जा रहा है, वहां पर जेसीबी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद उनको नुकसान पहुंच सकता और यही कारण है कि कुछ अंदर की दीवारें हैं जो काफी मोटी हैं जिसके कारण वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो अब उन्हें काटने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये ड्रिल मशीन आगे जो है, कटर जो है वो ले जाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम द्वारा और जो यहाँ पर जवान है वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद भारतीय सेना की भी स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंचने वाली है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्निफर डॉग है वो आपको नजर आ रहा होगा। इस डॉग का यहाँ पर लाया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस हिस्से में लोग मौजूद हैं, कहाँ पर कौन मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि ये डॉग जहाँ पर मूवमेंट कर रहा है वहाँ पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये मलबा हटाकर अंदर घुसा जा सके। आप देख रहे होंगे क्योंकि अंधेरा है तो थोड़ा विजुअल आपको उतना शानदार नहीं मिल रहा होगा या क्लियर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम, क्योंकि यहाँ पर लाइट के कनेक्शन को काटा गया है क्योंकि अंदर भी कनेक्शन था एहतियात के तौर पर, दूसरी तरफ से ये ऑपरेशन चलता रहे उसके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लाइट लगाई गई है। जेसीबी में लाइट लगाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी बिल्डिंगों में भी लाइट की व्यवस्था की गई है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा। आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के अफसर और जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं कि तिरंगा का झंडा लेकर वो बीच में पहुंचे हुए हैं और ये देखिए भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, जवान हैं और जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त आकलन कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछ रही है और जो अब तक टीम काम कर रही है कि कहां पर लोगों के इनपुट्स मिले हैं। और अब क्योंकि इंडियन आर्मी की टीम पहुंच चुकी है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से शुरू होगा और कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि जो रेस्क्यू इंडियन आर्मी के पास अत्याधुनिक उपकरण है, अत्याधुनिक कटर है, उनके जरिए इस मलबे की दीवारों को, इस बिल्डिंग की दीवारों को काटकर इनमें फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंडियन फ्लैग के साथ ये भारतीय सेना के जवान पहुंचे हैं और अब इन्होंने ये ऑपरेशन टेक ओवर किया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब इंडियन आर्मी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जिसके आधार पर ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो आप देख रहे हैं
कि इंडियन आर्मी के जो तमाम अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो भी चारों तरफ से इस पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के किस हिस्से में होने की संभावना है, और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें बाहर निकाला जाए और उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाए। ऐसे समय में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ये कॉल कब लिया गया कि यहाँ पर अब इंडियन आर्मी की मदद ली जाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद डीजीपी कह चुके हैं कि 30 से 35 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और अभी सिर्फ 9 लोगों को निकाला गया है। तो ये कॉल कब लिया गया कि अब इंडियन आर्मी की मदद ली जाए? राजू, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ अमित, ये जैसा कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, और आप देख रहे हैं कि एक और लाइट लगाई गई है जिसके जरिए यह ऑपरेशन और तेजी से चलाया जा सके। इसके अंदर कुछ ऐसी दीवारें हैं जो काफी मोटी हैं और उन्हें काटने में दिक्कत हो रही थी, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जिस भी एजेंसी की मदद लेनी हो वो आप तत्काल लीजिए, जिसके बाद इंडियन आर्मी की इस टीम की मदद ली गई है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि सबसे ज्यादा लोगों के किस हिस्से में होने की संभावना है, और वहां पर वो अपने कटर से, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, उनके जरिए से काट के मलबे को निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालकर उनको उचित इलाज मुहैया कराए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंडियन आर्मी की टीम है वो इस बात का मुआयना कर रही है, निरीक्षण कर रही है चारों तरफ से कि कहां पर कौन कौन से अपार्टमेंट थे। उन्होंने मैप देखा है कि ये जो 12 अपार्टमेंट बने थे वो किस तरह बने थे, और उसके बाद क्योंकि इस वक्त वहां पर मौजूद है, फिर भी अंदाजा क्या कुछ लगाया जा सकता है कि कब तक चलेगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन? जिस रफ्तार से अभी वहां पर लोग काम कर रहे हैं, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि 30 से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं। और देखिए अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मलबा जो है काफ़ी है, तो ऐसे में अभी भी 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस पर आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं वो पूरी छत है, और इस नीम के पेड़ से लेकर उस दीवार तक ये पूरा जो मलबा आपको दिख रहा है ये छत का मलबा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौके पर पहुंची है, और तमाम जो शासन के अधिकारी हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद हो, डीजीपी हो, या फिर अब इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये उम्मीद अब जरूर जताई जा रही है कि इंडियन आर्मी आ गई है, जो कि एक्सपर्ट है इस तरह के हादसों से निपटने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए। तो यकीनन जो टाइम है अब और कम लगने वाला है, यानी कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 से 4 घंटे के अंदर इस पूरे मलबे को हटाया जा सकेगा और इसमें जो लोग फंसे हैं उनकी जान बचाई जा सकेगी। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कि वो हर संभव प्रयास किया जाए जिससे इसमें दबे हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके, इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ के जवान एक एक ईंट निकालकर बेहद सहूलियत से और सलीके से कि किसी को अंदर तकलीफ ना हो इस ऑपरेशन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जेसीबी नहीं जलाई जा सकती, क्योंकि अभी भी उसमें लोग दबे हुए हैं। तो ऐसे में काफी बारीकी से, काफी समझदारी के साथ इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी अंदर लोग हैं, और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को तेजी दी जाए। जैसे ही इंडियन आर्मी की टीम पूरा मुआयना और निरीक्षण करने के बाद अपना काम शुरू करेगी, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द पूरा होगा और कुछ लोगों को और भी बचाया जा सकेगा। फिलहाल अगर बात करें तो अभी भी उम्मीद ये है कि करीब 2 दर्जन लोग इस मलबे के भीतर दबे हो सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ हिस्सों से कुछ लोगों के होने की आवाज़ भी आ रही है, और आप देख सकते हैं कि स्निफर डॉग को भी मौके पर लाया गया है। अमूमन ये डॉग जब इसी बात के लिए एक्सपर्ट होता है, कई तरह के डॉग्स होते हैं इंडियन आर्मी में, जब कहीं पर अगर कोई मैन मिसिंग होती है तो वो डिटेक्ट करने में इनको एक्सपर्टीज होती है, और ऐसे डॉग्स भी आप देख रहे हैं कि लगातार। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से अभी मलबे को हटाया जा रहा है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान एक एक ईंट को हटा रहे हैं, ऐसे में तो 6-7 घंटे से ज्यादा का वक्त यहां पर लग जाएगा।
क्योंकि अगर कोई रणनीति नहीं है मलबे को हटाने के लिए और दबे लोगों को निकालने के लिए तो काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। देखिए अनुपम, पूरी रणनीति बनाई गई है, एक विशेष रणनीति बनाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये नीम का पेड़ आप देख रहे हैं यहां से लगाकर उस बिल्डिंग की दीवार तक, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है ये छत का हिस्सा है। ऐसे में कोशिश अब से कुछ देर बाद ये की जाएगी कि इस छत को उठाकर पलटा जाए नीम की तरफ, और जैसे ही ये छत पलटेगी तो नीचे जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन ये बेहद सावधानी पूर्वक करना होगा क्योंकि अंदर लोग अभी जीवित हैं और उनको अब बचाने की कोशिश की जा रही है, तो इन पर डायरेक्टली जेसीबी को लगाकर मलबे को नहीं पड़। कितने लोग थे उस वक्त आपको कोई आइडिया? 2 लोग हैं कम से कम, उसमें 2 लोग दबे क्योंकि मेरी बहन का फोन आया, बाहर है वो यहाँ नहीं है। उनके साथ परिवार के लोग थे उनके परिवार के 4 लोग हैं टोटल। तो 2 अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं? 4-5 लोग रहते हैं टोटल। बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? बिल्डिंग में सर हम लोग को आइडिया नहीं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी बस। कौन लोग थे आपके अंदर? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिक्कत है, ससुराल है। हमारी बहन और बहनों ग्वालियर गए हुए थे, वो रास्ते में है और यहाँ ये बिल्डिंग गिर गई है। कितने लोग होंगे? 4 लोग। कितने लोग रहते थे? 7 लोग। उत्तर प्रदेश सरकार गवाह दे। आपने सुना कि ये वो परिवार है जिसके सिर्फ जो रिश्तेदार पहुंचे हैं इनके। राजीव लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए। राजीव, जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे थे वो स्ट्रेटेजी अब कैसे वहां पर ग्राउंड पर इंप्लीमेंट की जा रही है और अधिकारी क्या क्या जानकारी वहां पर दे रहे हैं? अब देखिए फिलहाल अभी जो अधिकारी है, जो शासन के आला अधिकारी है, उनको भी इस साइड से बाहर किया गया है और यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करके आप देख सकते हैं कि रस्सा लगाया गया है, उसके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। आपसे कुछ देर पहले आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कमिश्नर है रोशन जैकब वो पहुंची हैं और खुद जो लखनऊ की जिलाधिकारी है वो न्यूज 18 पर बता रहे थे कि इस बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं और करीब 35 लोगों के रहने की सूचना दी जा रही थी। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, उनमें से 9 लोगों को निकाला गया है, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जो लोग अन्य लोग दबे हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एक विशेष रणनीति बनाई गई है अनुपम, क्योंकि अभी भी लोग इसके अंदर मौजूद हैं, तो सावधानी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। सरकार का ये मानना है, मुख्यमंत्री का ये मानना है कि वक्त भले लगे लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जिंदा बाहर निकाला जाए और उनको तत्काल इलाज कराया जाए। तो ऐसे में यही कारण है क्योंकि लोग अंदर मौजूद हैं, इसीलिए आपको जो दिख रहा है वो सावधानी पूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। जेसीबी सिर्फ उसी हिस्से में चलाई जा रही है जहां पर किसी भी व्यक्ति के न होने की आशंका है, जहां पर लोगों की मौजूदगी के इनपुट मिल रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आपको थमा सा नजर आ रहा है। उसका कारण यही है कि वहां पर बेहद सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जैसे ही भारतीय सेना के जवान और जो टीम है एक्सपर्ट वो टेक ओवर करेगी तो इस ऑपरेशन को तब वो किस टेक्निक से उनका क्या रणनीति होता है वो देखने वाली होगी। लेकिन फिलहाल जो बिल्कुल राजीव आप बने रहिए, ऋषभ मणि भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, सेना की मदद ली जाएगी, अब सेना की टुकड़ियां भी कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगी क्योंकि जाहिर तौर पर इतने ज्यादा मलबा है, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि उनको हटाना इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनुपम, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ऋषभ, काफी ज्यादा मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको हटाना इतना आसान नहीं है फिलहाल, और अगर कोई प्रभावी रणनीति नहीं होगी तो इतनी जल्दी इस मलबे को हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, देखिए ये बात कही भी गई है कि हम सेना की भी मदद ले रहे हैं, सेना की भी एक टुकड़ी यहाँ पर पहुँच रही है, उनके पास अपने जो आर्मामेंट्स होते हैं, उनके पास अपने दो इंतजामात होते हैं ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, वो उसको लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहले से ही डिप्लॉय है, उनके स्निफर डॉग्स यहाँ पर मौजूद हैं जो सूंघ कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं मलबे में कहाँ पर कुछ इंसान दबे हुए हो सकते हैं, और उसी दिशा में ये राहत एवं बचाव कार्य बढ़ाया जा रहा है। हम इस वक्त बगल के मकान की एक छत पर
रहे हैं, जहां सर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा सकता है। एक बड़ा हिस्सा जो बाईं तरफ इस बिल्डिंग में था, जो मलबे में तब्दील हो चुकी, वहां पर इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं। उनको वहां से क्लू मिला है, ऐसा उनको पता चला है कि वहां पर कुछ इंसान दबे हो सकते हैं, लिहाजा अब उसी तरफ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। उनके पास उनके जो कटर और ड्रिल मशीन्स हैं, उसकी मदद से वहां पर जो बड़े टुकड़े हैं उनको पहले निकाला जा रहा है। और ये कहा गया है उनके जो अफसर हैं स्ट्रेटजी के तहत कि उनको पहले छोटा करना है, उनको छोटे टुकड़ों में तब्दील करना है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, वहाँ से लगातार इस तरह के बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े हैं और जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है ताकि नीचे की ओर का रास्ता बनाया जा सके। तो अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो एक हिस्से के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे ही फौज की टुकड़ियां यहां पर पहुंचती हैं तब देखना होगा वो किसके दिशा निर्देश में काम करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी जो होती है वो उसके मुताबिक काम करते हैं, या यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं वो मलबे के एक हिस्से में फिलहाल देखे जा सकते हैं, जहाँ से ये उम्मीद जताई जा रही है शायद कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, कोई फंसा होगा तो उसको निकाला जा सकेगा। अनुपम और ऋषभ, लेकिन जाहिर तौर पर इतना ज्यादा मलबा है कि देर रात तक भी हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ना हो। ज्यादा मलबा है कि देर रात तक। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलता दिख रहा है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी ये कई घंटों तक आगे चलेगा। ये इंतज़ार हम जरूर कर रहे हैं कि जब फौज की कोई टुकड़ी आ जाती है तो वो किस स्ट्रेटजी के तहत काम करती है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास भी अभी उनके जो इंतजामात हैं उसमें कुछ कमी है। ऐसा अभी साफ साफ देखने को नहीं मिल रहा है कि उनके जो भी उनके पास मशीन्स हैं, चाहे वो कटर हों चाहे वो ड्रिल हों, वो कहीं किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे काम कर रहे हैं। अभी भी जो काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं मैनुअल हैं। तमाम जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो अभी सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर कुछ हलचल है, तो अभी उस हलचल को वो मैनुअल तरीके से ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे स्निफर डॉग्स की मदद लेनी चाहिए वहाँ पर स्निफर डॉग्स को आगे किया जा रहा है और मलबे में अंदर नीचे घुस कर ये तलाश किया जा रहा है कि कहाँ पे अगर कोई हरकत है, कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वहाँ से जो आगे की उनकी टीम एडवांस करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। अनुपम, ऋषभ आप बने रहिए हमारे साथ, राजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आसपास के जो लोग हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की है, उनसे क्या निकल करके सामने आया है और क्या अब इस पूरे ऑपरेशन को एनडीआरएफ या एसडीआरएफ लीड कर रही है या कौन इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है? देखिए अनुपम, अगर बात करें तो अभी आपने देखा कि एक इंडियन आर्मी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो इंडियन आर्मी की विशेष टुकड़ी है वो भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाली है। और जैसे ही वो टीम यहाँ पर आ जाएगी फिर देखना ये होगा कि जो रणनीति अब तक एसडीआरएफ ने बनाई है, जिस रणनीति से काम हो रहा है और जहां आप देख रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में एसडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं, वहां पर उनको कुछ मूवमेंट और इनपुट मिला है लोगों के होने का। और यही कारण है कि ये इंतजार किया जा रहा है कि एक बार इंडियन आर्मी के उस स्पेशल टुकड़ी से डिस्कस कर लिया जाए कि इस पार्ट के मलबे को किस तरह से हटाया जाए, उनकी क्या रणनीति होती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो इंडियन आर्मी के वो ऑफिसर हैं, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो आकर अपना काम शुरू करेंगे। तो अब इंतजार इस बात का है कि जैसे ही इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पर, पूरी टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद इंडियन आर्मी का क्या राय होती है, क्या मशविरा होता है, उसके बाद इसको हटाया जाए। लेकिन उसके पहले जो आसपास का मलबा है जहाँ पर लोग मौजूद नहीं है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मलबा है जो आपको मेन दिख रहा है। वहां पर अगर किसी विशेष रणनीति के बिना अगर मलबा हटाया जाता है तो जो लोग अंदर मौजूद होंगे, जिनके बचने की संभावना होगी, और अगर वहां असावधानी बरती गई तो वो भी नहीं रहेगी। और यही कारण है कि काफी फूक कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर कदम रख रही है। वो ये चाहती है, जैसा कि ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, सरकार ये चाहती है कि समय भले ही कुछ ज्यादा लगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित हालत में निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए। उसी कोशिश के तहत इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट है, जो कि हमारी अभी कुछ परिजनों से बात हुई है, जो यहाँ पर मौके पर कोई प्रत्यक्षदर्शी अब तक तो
तो नहीं मिला है, लेकिन वो लोग जरूर, उनसे न्यूज 18 की बात हुई है जिनके रिश्तेदार या उनके परिजन इस अपार्टमेंट में रहते थे, तो उनका कुछ का कहना है वो इस समय जो जिनका रेस्क्यू करके अस्पताल में भेजा गया है वो इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ बता सके कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने लोग इसमें मौजूद हैं। और जो रिश्तेदार इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे हैं उनको फिलहाल इस साइट पर आने से मना किया गया है, बाहर ही रस्सा लगाकर उनको रोका गया है, उनको यहां पर आने की इजाजत नहीं दी गई है। उनसे जो बात हुई उनका कहना है, जो अलग अलग रिश्तेदार पहुंच रहे हैं तो किसी के 6 से 7 मेंबर्स इसमें फंसे हैं, किसी के 3 से 4 मेंबर फंसे हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के फंसे होने की अभी भी उम्मीद है। और यही कारण है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी है, पुलिस कमिश्नर इस वक्त एसबी सिरोडकर आपको नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर मौका मुआयना करके किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, किस रणनीति के साथ उसका जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो एसडीआरएफ के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो छेनी, हथौड़ा और बेलचे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर कुछ बताना चाहिए सर? नहीं अभी बाद में तो जैसे कि आप देख रहे थे कि ये पुलिस कमिश्नर एसबी सिरोडकर थे, उनका कहना है वो कुछ देर बाद अपडेट देंगे कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद इंडियन आर्मी की टीम, विशेष टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस हिस्से को उठाया जा रहा है। वहाँ पर जो एक कई जवान हैं वो उसको उठा रहे हैं, वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ लोग अंदर दबे हो सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी हाइट है, जो लोग हैं वो काफ़ी अंदर है, तो ऐसे में काफी समय रहेगा और ये काफी चैलेंजिंग ऑपरेशन है। राजीव बने रहिए हमारे साथ, ऋषभ के पास एक बार रुख करते हैं। ऋषभ, आसपास की बिल्डिंग्स में आप गए हैं, लोगों से बात की है, अगर लोग बता पा रहे हों कि कितने बजे का वक्त था, क्या कोई आवाज आई थी, क्या हुआ था वहां पर, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, अभी हमने जो लोगों से बात की उनका ये कहना है करीब 7:30 बजे के बाद का ये हादसा है और वो समझ नहीं पाए, अचानक एक तेज़ आवाज़ आती है, बिल्डिंग भरभरा के गिर पड़ती है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है, उनके जवान यहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। और जैसा बताया गया था कि यहाँ पर करीब 8 फ्लैट ऐसे थे जिनमें परिवार मौजूद थे, जिनमें रिहाइश थी। अब उस वक्त कितने लोग मौजूद थे ये कहना फिलहाल जो अफसरान है उनका कहना है कि ये मुश्किल होगा ये कहना, लेकिन उनका ये मानना है कि हाँ 20-22 लोग यहाँ पर अंदर ज़रूर हो सकते हैं। और अभी जो ऑफिशियली बताया जा रहा है हमें, उसके मुताबिक 9 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और उनमें से अभी किसी की कोई कैजुअल्टी की यहाँ पर सूचना नहीं है। लेकिन एक बात रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी देखने को मिल रही है कि तमाम साजो सामान की अब अभी भी वो कमी देखी जा सकती है। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनके देखिए शायद एसडीआरएफ की टीम को कुछ सफलता मिली है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन शरद तिवारी दिखा रहे हैं आपको कि एक पॉइंट है जहां पर कुछ ब्रेक थ्रू मिला है शायद एनडीआरएफ की टीम को, और वो एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग में अंदर दाखिल हुआ जा सके। चूँकि ऐसे जब हादसे होते हैं तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी कठिन होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि आप अगला कदम जो बढ़ाने जा रहे हैं वो किसी स्ट्रॉन्ग, किसी मजबूत सरफेस पर होगा या नहीं होगा, लिहाजा अंदाज़ा किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कोई गद्दा निकाला गया है नीचे से, शायद कुछ एक कदम आगे बढ़ी है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो नीचे चला रही है वहाँ की टीम। और अगर वो आगे जगह बना पाती है कि उनका कोई एक व्यक्ति अंदर जा सके तो हो सकता है कि शायद यहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिले। और एक जो दूसरी टीम है वो ऊपर की ओर काम कर रही है बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में, वो वहाँ से कुछ उम्मीद जताई जा रही है शायद वहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिले। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप देख सकते हैं कि कुदाल से ही तमाम जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और जहाँ पर ज़रूरत हो रही है वहाँ पर ही मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। चूँकि कई दफ़ा मशीनों के इस्तेमाल में अगर ज़रा सी भी गलती होती है तो अगर कोई मलबे में दबा हुआ है तो उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। लिहाजा अभी जो परंपरागत तरीका है उसी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि मैनुअल टेक्निक्स से, और जो खुद यहाँ पर लोग मौजूद हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ के, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
और ये देखिए जो ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2.5 घंटे का वक्त लगभग हो चुका है। अब मलबा हटाया जाएगा, जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अभी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, कितने लोग ये कह रहे हैं कि उनके घर परिवार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, अब ऐसे करीब 4-6 लोगों से हमारी भी बात हुई है जिनका ये कहना है कि उनके रिश्तेदार थे यहाँ पर, उनके परिचित थे यहाँ पर, लेकिन अभी शासन और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हमने खुद यहाँ पर मौके पे देखा है कि 9 लोगों को यहाँ से निकाल के सरकारी अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। और ये बात ज़रूर कही गई कि हाँ, अभी तक अस्पताल से किसी भी कैजुअल्टी की सूचना नहीं आई है। अब चूंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों टीमें हैं जो इसके लिए स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, वो उनके सुपुर्द कर दिया गया ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो अब इंतज़ार करना होगा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। और हम खुद भी जहाँ पर ये हादसा हुआ इसके ठीक बगल वाले मकान की छत पर मौजूद हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जहां तक संभव होता है वहां तक हम कैमरे से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम्स लगी होती हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, बड़े बड़े हैलोजेंस लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लाइट बनी रहे। और अब देख सकते हैं एक दूसरे हिस्से में वो जेसीबी मशीन आ गई है। अब उसकी मदद से वहां से कुछ मलबा हटाने में अगर सफलता हासिल होती है तो शायद उस तरफ से शायद कुछ, अब देख सकते हैं हमसे भी कहा गया है कुछ हलचल देखने को मिल रही है वहां पर, धीमी कर लें चूंकि जी हाँ, देख रहे हैं नीचे हिस्से में जहां पर एक एसडीआरएफ की टीम लगी। देखिए एक महिला को निकाल लिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पैन करके अगर वो दिखा सकें, एक महिला को निकाला गया। ये देखिए न्यूज़ का उन्नति नाम की कोई लड़की है, बताया जा रहा है जो निकल गई हैं, जो हम अभी दिखा रहे थे अपने दर्शकों। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें, एसडीआरएफ की टीम वहां पर रेस्क्यू कर रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से मलबे के नीचे से लोगों को निकाला जा रहा है। यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ बने, हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ बने। राजीव, ऊपर रहते तो खालिद निकल गए। आपने पहचान लिया? हाँ जी, हाँ पहचान लिया। आप देख सकते हैं कि पड़ोसी हैं जिनका कहना है कि उन्नति और खालिद उनके जो दोस्त थे उनको निकाल के ले जाया जा रहा है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये दिखा रहा है। एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और उन्नति नाम की एक युवती है, खालिद नाम का एक पुरुष है जिसको निकालने में सफलता हासिल हुई है। जैसा यहाँ पर ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्होंने उनको तस्दीक किया है, उनको पहचाना है। और एसडीआरएफ की टीम को जो इस हिस्से में काम कर रही थी, जो नीचे की ओर काम कर रही थी, उसको ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 लोगों को निकाल के आगे ले जाया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर वो पैन करके दिखा सकें। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 और लोगों को, एक युवक एक युवती को निकालने में सफलता प्राप्त हुई है। एसडीआरएफ की टीम उन्नति और खालिद 2 नाम सामने आए हैं जिनको यहाँ से बचाकर ले जाने में सफल हुई है एसडीआरएफ की टीम। न्यूज़ 18 जिस हिस्से पर लगातार कवरेज कर रहा था, हमें मालूम था जहाँ से एक ब्रेक थ्रू मिला था एसडीआरएफ को, वहाँ से 2 लोगों को निकाल लिया गया है। उन्नति और खालिद 2 नाम सामने आ रहे हैं जिनको फिलहाल यहाँ से निकाल के ले जाया गया है। ऋषभ, जाहिर तौर पर ये काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों के लिए भी कि उनको पता लगाना है इस मलबे के नीचे कहां पर लोग दबे हुए हैं और उसके बाद लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसी तमाम जो मैनुअल टेक्निक्स हैं उससे काम किया जाता है। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल अंदर फेंके हैं कि अगर उनको कहीं से आवाज़ मिलती है तो वो अपने मोबाइल अंदर फेंकते हैं कि अगर अंदर जो भी फंसा हुआ है वो बात करने की कंडीशन में हो। अंदर जो लोग फंसे थे उनके परिजनों से कुछ लोगों के मोबाइल नंबर्स भी लिए गए हैं
और जो परिजन उनके संपर्क में हैं उनसे पूछा जा रहा है कि अगर मलबे में कोई फंसा है, अगर उनसे संपर्क हो पा रहा हो तो एक बात की तस्दीक हो जाती है जिससे भी संपर्क होता है कि वो जीवित है। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू फिलहाल एक हिस्से से हो गया है और दूसरे हिस्से की तरफ अब फिर से इस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को एसडीआरएफ की टीम देखिए फिर उसी हिस्से पर वापस आई है और जिस हिस्से से उनको सफलता मिली है अब वो ध्यान दे रहे हैं कि अगर उसी हिस्से से उनके कुछ और लोग अंदर दाखिल हो सकें तो शायद कोई और ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अगर कोई और फंसा है तो शायद इनको और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। तो लिहाजा एसडीआरएफ की ये टीम अब फिर उसी हिस्से पर कंसंट्रेट कर रही है जहां से अभी 2 लोगों को सुरक्षित वापस निकाला गया। अनुपम। राजीव भी मेरे साथ है। राजीव, क्या हलचल है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अनुपम, इस वक्त कई लोगों हमारे साथ मौजूद हैं जिनके परिजन इस अंदर इमारत के दबे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता जीशान अदर की फैमिली भी उसके अंदर है और कई लोग अन्य लोग थे जिनको निकाला गया है। इस वक्त जीशान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बाद में कर लीजिएगा प्लीज। तो जैसा कि आपने कवर करिए प्लीज। देखा कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि कई लोगों को बाहर निकाला गया है, इनके बच्चे को बाहर निकाला गया। हालांकि इनके वालिद अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है। आप देख रहे हैं कि यूपी के डीजीपी डीएस चौहान उस हिस्से में पहुंचे हैं जहां से अभी 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्नति और खालिद को। और अब अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है, उनको हॉस्पिटल भेजा जा चुका है जहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। दूसरी ओर ये कोशिश की जा रही है जो अन्य लोग मौजूद हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। कुछ परिजनों को मौके पर बुलाया भी गया और उनसे ये पूछा जा रहा है कि किस हिस्से में आपके अपार्टमेंट था, कहां पर आपके लोग हो सकते हैं और उनकी जानकारी के आधार पर वहां पर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर कोई मूवमेंट या इनपुट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है और फिर उस इनपुट के हिसाब से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जिस हिस्से में काफ़ी एसडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम नजर आ रही, वहां पर एक इनपुट मिला है कि वहां से अंदर से कुछ आवाज़ उनको आ रही है जिसके आधार पर अब रेस्क्यू की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की जो टीम है वहां पर जुटी हुई है और कोशिश ये कर रही है कि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी मौजूद है जो कि इस वक्त ब्रीफिंग कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। उनसे भी कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो बता रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि डीजीपी महोदय डीएस चौहान इस वक्त मौजूद है। We have rescued 12 people who are alive and they have been sent to the hospital for further treatment. What's the estimate of people who are fear trapped inside debris? We are expecting that maximum there should be around 24 people. Maximum 24. स्ट्रेटजी क्या है सर पूरे ऑपरेशन? Approximation. पूरे ऑपरेशन की सर क्या है स्ट्रेटजी ये है कि we want to get inside. तो हमने 3 जगह इसमें ब्रीच किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स ने जो है अब उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों से बात करके ये लगा रहे हैं आइडिया कि लोग किस तरफ है, तो उसी तरफ हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी आ रही है सर? उसकी आवश्यकता नहीं है। हम सर इंडिया की बेस्ट फोर्स है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, तो दोनों यहाँ मौजूद हैं। सुना ये थे डीजीपी डीएस चौहान जिन्होंने जानकारी दी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। उनका कहना है कि करीब 24 लोग इसमें दबे हो सकते हैं और उनमें से करीब 11-12 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। और जो भारत की सर्वश्रेष्ठ फोर्स है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के में एक्सपर्ट है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, वो इस वक्त मौके पर जुटी हुई है। और जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जहाँ से इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, वहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो अंदर जाने का प्रयास कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि उस इनपुट के आधार पर उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी तक की जो रणनीति रही है उस रणनीति के तहत इसी तरह से लोगों को बाहर निकाला गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम का मूवमेंट है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। वहाँ से कुछ इनपुट्स मिले हैं कि वहाँ पर अंदर लोग मौजूद है, ऐसे में कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि चाहे वो टार्च हो या फिर मोबाइल से
कॉल करके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो बात करने की स्थिति में है या नहीं है, और कोई भी इनपुट मिलने पर वहां पर कोशिश ये हो रही है कि अंदर जाकर उनको बचाया जा सके या फिर उनको किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। और इसी रणनीति के तहत अब तक 11 से 12 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और लगातार कोशिश ये की जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले जिलाधिकारी लखनऊ के मुताबिक इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली थी, लेकिन डीजीपी का कहना है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो पर्याप्त है, एसडीआरएफ की टीम पर्याप्त है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और कोशिश यही है, उनका दावा यही है कि वो अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। अब देखना ये होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कब होगा। उसमें फिलहाल जो नज़र आ रहा है उससे ये इस बात साफ है कि इस पूरे मलबे को हटाने में एक लंबा वक्त लग सकता है, और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस वक्त जो एसडीआरएफ की टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह राजीव कि अब कुछ लोगों को निकाला गया है तो एक उम्मीद भी जगी है, और इसी तरह की स्ट्रेटेजी पर अगर काम होता है तो जल्द ही और भी लोगों को निकाला जा सकता है। अब देखिए, यकीनन जैसा कि अभी आपने अनुपम देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर और कांग्रेस के पूर्व नेता जीशान हैदर के फैमिली भी इसी मलबे में दबी हुई थी, और उनके इनपुट के आधार पर उनके बच्चे और उनके वालिद यानी कि उनके पिता को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला जा चुका है। अभी भी अब्बास हैदर की पत्नी और उनकी माँ इस मलबे में दबी हुई हैं, तो ऐसे में उन लोगों को बुलाया गया है मौके पर, और उनसे ये जानकारी हासिल की जा रही है कि कहाँ पर किस तरह से उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनके मोबाइल नंबर हो उन पर कॉल करने की कोशिश की जा रही है। और ये जिस हिस्से से उनको निकाला गया है वहां पर फिर दोबारा जो आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसी तरह जो अन्य लोगों की फैमिली है, परिवार के लोग दबे हुए हैं, उनसे भी पुलिस और